नमस्कार दोस्तों, सुनील क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुनील क्लासेज एक ऐसी संस्था है जो वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करा रही है। उसी क्रम में मैं राहुल राव आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण चैप्टर, एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोगों के समक्ष आज हम सिलेबस, सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस ही पढ़ाएंगे, सिलेबस ही बताएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही सिलेबस है। बस इतने के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। सिलेबस क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक क्या क्या संशोधन हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और दूसरी चीज़ है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। 1947 योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 3 रूलिंग प्लानिंग है। इसी के बारे में हम आप लोगों को पढ़ेंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, इसका विकास कैसे हुआ, ये मिश्रण है, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मिश्रण है, ये अलग अलग योजनाओं में कार्य करती है ये। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ेंगे। हरित क्रांति क्या चीज़ होती है? हरित क्रांति कृषि क्रांति से है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक उर्वरक हैं, सारी चीज़ें हैं, इसकी विकास कैसे हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके बारे में हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। और नेक्स्ट है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फंड। जो दुग्ध विकास है, ऑपरेशन फंड है, ये दुग्ध ऑपरेशन से है, जैसे डेयरी वेरी हुआ, डेयरी से संबंधित ये चीज़ें हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इसको लाने में, भारत में अर्थव्यवस्था लाने में भारत के सुधार, बैंकों का, आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबकी लाइफ में बैंकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सब लोगों की लाइफ में बैंक के जो भी कार्य होते हैं, बैंक से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसका राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, इसका सुधार कैसे हुआ, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या सुधार हुआ, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा इसके बाद की अर्थव्यवस्था। 1947 से लेकर 91 में आर्थिक सुधार तथा इसके बाद अर्थव्यवस्था, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या चीज़ें लाई गई, क्या क्या चीज़ें लागू हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 2004 के पश्चात क्या क्या सुधार हुए, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, इसके बाद से क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या क्रांति आई भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसके बारे में हम डिटेल में जो समझेंगे। कृषि में क्या सुधार हुआ, कितनी तेज़ी से सुधार हुआ, कृषि को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ढांचागत सुधार हुए, इसमें क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें आईं, क्या क्या सुधार हुए। और श्रम सुधार, हर कर्मचारी, हर मजदूर श्रम में क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या चीज़ें आई, न्यूनतम मजदूरी क्या चीज़ होती है, ये श्रम सुधार में आए। आर्थिक सुधार, भारतीय आर्थिक सुधार में कितनी तेज़ी से परिवर्तन आया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एक इसमें जो मोदी जी ने लाया, जीएसटी, ये तो जीएसटी बहुत ही बड़ा चीज़ें हैं जो हमको भी नहीं समझ में आता, लेकिन आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। जीएसटी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, गुड्स सर्विस टैक्स, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि दोस्तों सुनील क्लासेज एक निःशुल्क संस्था चला रही है, उसी क्रम में आज हम जो आपको पाठ्यक्रम बताएं, सिलेबस बताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, ये मिश्रण वाली है, इसके बारे में बताएं। हरित क्रांति क्या चीज़ होती है, खेती संबंधित ये चीज़ें बताएं आपको। दुग्ध विकास, ये डेयरी से संबंधित है।
पशुपालन, गाय का कैसे विकास होता है इसके बारे में बताएं। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का बैंक जो RBI गाइड करती है, इसके बारे में सारी चीज़ें का, इसके राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कैसे हुआ, कितने अधिकृत राष्ट्रीय बैंकें हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा इसके पश्चात की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल के नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेकर आप लोगों के समझ आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक और योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, जिसमें 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं और 3 रूलिंग प्लानिंग है। ये हम नेक्स्ट जब भी आपके सम्मुख आएंगे ये दोनों क्वेश्चन आपको समझाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों सुनील क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।